अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो, हंसियों लट तो शर्म करो। तुम तरह भौंक रहे हो, तुम सवाल ही नहीं पूछते हो कि मुर्गी का फूल यही लोगों का। देखो कुत्ते जैसे भौंकना बंद करो, लेटरिन को चमक मत खाओ, ये सवाल नहीं होता। कितना मुजरा करोगे? अरे मुजरा क्यों करते हो यार आप? मुजरा क्यों करते हो? तुम लोग क्यों करते हो यार? मुजरा क्यों करते हो भैया? क्यों करते हो मुजरा? ये जाके मुजरा गा रहे हो, मुजरा नपुंसक हिजरे हो, कितना मुजरा कर गली के कुत्ते की तरह भाग रहे हो, हमारा कुत्तों की दलाली खा गए आप, दलाली खा गए। अस्पतालों में सवाल पूछो, जाके मुर्गी पर सवाल पूछो, जाके मुद्रा पर पूछो। दलाली खाते कांग्रेस पत्रकार है। अरे फिर ये बात तो मुद्रा पर बताओ ना कि बार बार ड्रग्स पकड़ा गया, क्या हुआ? अरे 2000 के नोट 40 छापने पर सवाल पूछो। फिर वही बात मैं पूछता हूँ, 2000 के नोट जो छापने की मशीन पकड़ी गई, क्या आप लोगों के माँ बाप ने पाला पोसा यही संस्कार दिया कि उस पर सवाल ना पूछो? अरे आपके माँ के दूध का वास्ता है, जाकर पूछो कि देश की अर्थव्यवस्था करने वाले वो लोग जो 2000 के नोट जाली छापने की मशीन पकड़ी गई उस पर चर्चा करो। जाली नोट का जखीरा पकड़ा गया, कौन पकड़ा था? तुम, आपने पकड़ा था? अरे आपने पकड़ा था? क्यों हुआ ऐसा? क्या केस चल रहा था? मुद्रा पोर्ट पर कभी डिबेट हुआ? नहीं हुआ। तो मुद्रा पोर्ट पर जो बार बार ड्रग्स पकड़ा गया, जो 5 ग्राम आर्यन खान के लिए कोर्डियल क्रूज जहाज पर पकड़ा गया, उस पर जब चल रहा था केपी गोसावी और भानुशाली का, तब उस बात का चर्चा करो ना। ए फिर भाजपा, ए हमारा कुत्ते की तरह मत करो। भाजपा की सरकार तो तुम पूरे देश में बना दोगे, तो तुम कहना पापा पापा करना नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं कि इजाफा हुआ है, लेकिन अगर मैं वोट शेयर की बात करूं, पहले के मुकाबले जो है भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है। जातीय अगर बात करें, दलित का वोट शेयर बढ़ा है पहले के मुकाबले, उसके बाद ओबीसी का बढ़ा है, कोहली का बढ़ा है, सिर्फ मुस्लिम का जो है वो पहले के जैसा ही है। वोट शेयर तो बढ़ रहा है। आप लोगों को इतनी समस्या होती तो भाजपा का वोट शेयर भी गिरता, वहाँ पे सीटें भी कम होती। आपके कहने का मतलब है, आप जैसे पत्रकारों का कहना का मतलब है कि गुजरात में सब चंगा है, गुजरात में गैंगरेप नहीं हुए, गुजरात में बलात्कार नहीं हुआ, गुजरात में जहरीली शराब पीने से आंखों की रोशनी नहीं गई, किडनियां फेल ना हुई, जिनके सुहाग गुजर गए वो जानबूझकर अपने पति की हत्या कर दी। आपके कहने के हिसाब से वो बच्चे अपने माता पिता की हत्या कर दिए, जिनके सर से पिता का साया चला गया। आप लोग बेतुका सवाल ना करें, और आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले लोग हैं। पहले मेरी बात पूरा, बेतुका सवाल, बिल्कुल बेतुका जनता का सवाल है, ये गुजरात जनता का सवाल है। अरे यार जनता का सवाल ये है कि जनता का सवाल है कि वहाँ गैंगरेप क्यों हो रहे, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि कैसे हो रही, सरकारी स्कूल क्यों बंद किए गए, एक भी अस्पताल 27 साल में क्यों नहीं खोले गए? तो ये भी है कि जनता ने यार फिर वही बात, आपको नकार दिया। कौन कह रहा? जनता पूरी बात सुन रही, जनता को बोलना। अरे टोटल वोट प्रतिशत कोई नहीं भागा, आप लोग भाग के आए, और आप लोगों की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि नेशनल हाईवे को छोड़कर और शहर को छोड़कर गाँव में जाकर, उन कस्बों में जाकर जहाँ गुजरात के 6.5 करोड़ लोग बसते हैं, वहाँ जाकर सवाल पूछे। आप नहीं गए होंगे, आप नहीं गए होंगे राजौद गांव, लट्ठा गांव। आपको पता है कि उस आदमी का घर किधर है? आपको पता है कि एक बच्चे का माँ बाप कोई नहीं है, उसका पड़ोसी उसको पाल रहा है, और उन मृतकों को ना ही कोई मुआवजा मिला, ना ही सरकारी सहायता मिली, ना ही मृतक के आश्रितों को नौकरी मिली, जबकि सरकार का नैतिक कर्तव्य है, सरकार के निगरानी में, सरकार के संरक्षण में गुजरात में जहरीली शराब हुई। आपने सवाल नहीं पूछा, फिर ऐसे नहीं करो। शपथ ले रहे हैं। अरे भैया, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है, बिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। आपसे सीख लेती। भूपेंद्र पटेल आपको शपथ ले रहे हैं, जाके वहाँ करो ना कवरेज, जैसे आज तक वगैरह कर रहा है। बिल्ली को भी फेल कर दिया आप लोगों ने। अगर बिल्ली अगर मिल जाए तो आप लोगों को देख के शर्मा जाए, आप तो रास्ता काटते हो। बात सवाल पूछो कि जो गुजरात लगातार फिसडी कैसे होता जा रहा है, गुजरात पर कर्ज का दायरा कैसे बढ़ता जा रहा है, गुजरात में बेरोजगारी कैसे सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, गुजरात में स्कूल क्यों बंद कर दिए गए, गुजरात में माँ बहन बेटियों पर अत्याचार होते हैं तो उसकी सुनने वाला कोई क्यों नहीं है। ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से मदारी अपने ही लोगों को खड़ा रखता है अपना सामान बेचने के लिए, खरीदने के लिए, वैसे ही आप लोग मोदी सरकार के मदारी हो। जो भूपेंद्र और पटेल जो शपथ ले रहे हैं वो जनता के वोटों से शपथ ले रहे हैं, नहीं, 100% नहीं। क्या घोड़े के पैर को, अरे सुन तो लो, घोड़े के पैर को सिक्कर से बांध दिया गया और गधे को विजेता घोषित कर देना, लोकतंत्र का गला घोटा गया है। और वहाँ के वोटर को सबसे कम प्रतिशत वोट होना ये दर्शाता है
कि वहाँ के जो गरीब गुरबे थे, जो किसान मजदूर थे, जो पिछड़े और दलित थे, जो भाजपा के विरोध में वोट करना चाहते थे, जो सरकार से आंख में आंख डालकर बात करना चाहते थे, उनके कुछ लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए। पहला काम। दूसरा काम हुआ कि कंपनी वाले जहां जहां काम करते थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, कंपनी वालों ने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालोगे तो हम नौकरी से निकाल देंगे। तीसरी बात हुई कि जहां भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, जो पिछड़े और दलित थे, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया लोग। और चौथी बात थी कि चुनाव आयोग फिर चुनाव ना करा के अर्धसैनिक बलों को मतदान केंद्र से दूर रखा गया और जो 20 लाख ईवीएम है उसके सहारे हेराफेरी की गई। इसलिए हम उनको बधाई नहीं देते। दिल्ली में विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको वहीं गुजरात में तो थे आप, आपको वहीं करना चाहिए था विरोध। जब इतने ही आपको अच्छा पता है तो वहीं करते विरोध। चुनाव आयोग का मुख्य कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, अहमदाबाद में है। अरे भैया पत्रकार हो आप, ये रहा निर्वाचन आयोग का ऑफिस। हारने के बाद तो यही बात कांग्रेस कह रही है। अरे घोटाला हुआ है वहाँ। देखो, ये कांग्रेस ऑफिस में जाके पूछो, कांग्रेस में सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तमाम नेता हैं। जो पार्टी का सवाल है वो पार्टी के नेताओं से पूछो। हम आम जनता से अगर आप करते हो तो उसका सवाल एक ही होता है कि देश में क्या एक अधिकार देश की जनता का है, मतदान करने का है, वो भी हमसे छीना जा रहा है, उसकी भी लूट मचाई जा रही है। अमित शाह ने जो बयान दिया था सबक सिखाने वाला, उसको जो है चुनाव आयोग ने कहीं से कहीं गलत नहीं माना है। क्यों? वही आपसे सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उन्होंने गलत नहीं माना, उन्होंने कहा अरे कि सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचमना के खिलाफ कार्रवाई करने का जिक्र करना आचार संहिता का जो उल्लंघन नहीं है बिल्कुल भी। देखो, आचार संहिता का उल्लंघन में जब चुनाव क्लियर हो गए थे तो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो उद्घाटन हुए आचार संहिता की श्रेणी में आता है। पता नहीं चुनाव आयोग इनके हाथों की कठपुतली बनकर कैसे डांस कर रही है, और जिस तरीके से कठपुतली का डांस होता है वैसे चुनाव आयोग कर रही है। चुनाव आयोग को सबसे पहले देश की आवाम से ये बताना चाहिए कि जो 20 लाख ईवीएम गायब है, वो 20 लाख ईवीएम किन भाजपा नेताओं के घर पर है, ये चुनाव आयोग को साफ और स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि आखिर देश में आने के बाद क्या देश की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि जब बाहर के देशों से जब ईवीएम मशीन आया। भाजपा कोई कैसे मातो, आम आदमी पार्टी भी थी है? हाँ। अच्छा, आपको ना दिखा? दिखा नहीं। तमाम जो पार्टियां थी वो तो विरोध नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहे? आम आदमी वो क्यों पार्टी। करेगी? उनके सारे पार्टी तो भाजपा के समर्थन में है, क्यों करेगी? उनका काम हो गया, उनका काम हो गया। जो उनकी मंसूबा थी, जो लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सोने सत्ता में आए, आपको पता है वो कितने कितने वोट से हार जीतो अंतर हुआ है अहमदाबाद में? पंकज जी को पता? अरे होगा, भाई बताइए पंकज जी। नहीं पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए ना, आपको बहुत- सब बहुत कुछ डिमांड पता अच्छा है, है लेकिन आप जहां बात देश की करना चाहिए, जहां देश की समस्याओं की करना चाहिए, वो बात ना करके आप बात बेतुका करते हैं। क्या टीवी चैनल पर सिर्फ गुजरात के शपथ ग्रहण समारोह का ही खबर है? दूसरी और कोई खबर नहीं है टीवी चैनलों पर? प्रचंड बहुमत, अरे भाई, प्रचंड बहुमत, ऐसी बहुमत भाजपा और को किसी वहां को भी मिली तो है। आती है, वो उसकी क्यों ना दिखाते? तो सवाल है कि आप लोगों को एक एजेंडा दिया गया है और आप एजेंडा पर काम करते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं। बेरोजगारी है, मंदी है, अर्थव्यवस्था है, शरदों की सुरक्षा की बात है। भाजपा के खिलाफ हमेशा बोलते ही रहते हैं, बोलते रहे। कभी आपको उनके काम पसंद नहीं आते, कभी उनकी पॉलिसी पसंद नहीं आती। आपको कौन सी काम पसंद आती है? आप पत्रकार हो तो बता दो, आप ईमानदारी से बता दो। चलो मान लो आपके नज़र में अगर मैं गुनाहगार हूँ, आप तो पत्रकार हो, आप एक काम बता दो कि मोदी जी का ये काम अच्छा है। क्या देश में भाजपा की गवर्नमेंट ने सड़कें बनाई है? हाँ। आप अपने गांव में नारियल, अरे पहले सुन आपके गांव में बिजली नहीं आती अरे होगी बेशरम ढंग से, पहले, बिजली आती अरे है। सुन तो लो, हम सरकार के अरे खिलाफ बाबा अगर सीधे गलत सुने काम किया रहे, तो अब विरोध भी सड़क, करेंगे। अरे सुने रहे, नारियल नहीं फूटती है, सड़क फूट जाती है। यही तो उपलब्धि है, यही तो उपलब्धि है। भाजपा की कहाँ मजबूत गलती है? है, हिंदू तो मजबूत। जब अगर उसमें कमीशन नहीं बंटवारा होगा, ये सड़क आप समझो, यही हावड़ा का ब्रिज है, उसमें ज्यादा कमीशन खोरी नहीं थी। देखिए हावड़ा का ब्रिज आज तक है। वही सड़क जब मोदी जी बनाते हैं तो नींबुओं पटकने से सड़क टूट जाता है, बारिश के 4-5 रुई का बनता है छोड़िए कि ना, गल गया। कहीं पे ठेकेदार अगर बेईमान नर्मदा निकल नहर जाए तो परियोजना क्या का कमी पानी है? सरकार टेस्टिंग इस में पर टूट कार्रवाई गया। करेगी। मोरबी के पुल पर जिक्र कर लीजिए कि मोरबी पुल में 2 करोड़ में से अगर 1 करोड़ भी खर्च किया होता, इतने ज्यादा रस्सा भी, मोदी ने थोड़ी न चढ़ाए थे उसमें पुल में। तो आप क्या कर रहे थे? झकमरा रहे थे, तथैया नाच रहे थे कि बगैर टेंडर के ठेका दे दिए हैं। और आपके ही जो
आका हैं मोदी जी, जिनका चटोरा वाला चाट के आए थे बचपन में, तो उनको बगैर टेंडर का ठेका कैसे दे दिए? आपको देख के लग रहा है कि परेशान है आप, भाजपा के जिससे परेशान है आप। परेशान हम लोग नहीं है। अरे भैया परेशान तो आप ऐसे हो जैसे लगता है कुत्ते के पूंछ पर किसी ने पैर डाल दिया हो और कुत्ता बिलबिला जाता है। मोरबी का पुल को तो हिला हिला के आपने देखा नहीं, न्यूज में चल रहा था कि हिला हिला के कर दिया वहाँ के लोगों ने। 500 लोग चढ़ जाएंगे। क्या हो गया? नहीं गिर जाएगा। क्या हुआ? 500 लोग जब एक पुल पे चढ़ जाएंगे तो नहीं टूट जाएगा। तो हावड़ा के ब्रिज पर चल ना जाओ, 5 लाख चढ़ जाना, हिला हिला के तोड़ देना। अरे वो भी पुल गोरे अंग्रेजों ने बनाया था, सैकड़ों वर्ष तक हिलने से, दौड़ने से, कूदने से नहीं टूटा। पुल तो बंगाल में भी गिरा था पंकज जी। तो क्या बोले थे बता दो, एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ फ्रॉड? तो बोले थे तो यार बोला ना यार, बोल तो दो। अरे यही बात है फिर, इसको भी एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं क्या? मोदी जी ने कहा था एक्ट ऑफ फ्रॉड, आप मोदी जी की बात पर आओ ना, तो मोदी जी मोरबी पर क्यों नहीं बोलते एक्ट ऑफ फ्रॉड? बोले, इसका मतलब बात सही है, आप निकाल दिया ना बात। अब सरकार बदल गई है, चुनाव। अरे यार कुछ भी बोलते हो। इतने सारे पुल गिरे तो उसमें आप बात देखो नहीं करेंगे। 24 अकबर रोड चले जाओ, कांग्रेस का मुख्यालय है। 2 नंबर यहाँ जाओगे मिंटो रोड में तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में पत्रकारिता करते हो कि किसी पार्टी के चाटुकारिता करते हो? एक ही बात कथावाचक हो। फिर सुन लो मैंने क्या कहा, जाके उस ऑफिस में पूछो ना, फिर छोड़ दो पत्रकारिता, दिन रात 24 घंटा यही काम करना।